मकर संक्रांति के दिन किसी भी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसी कारण हर वर्ष गंगा तटों पर, विशेषकर हरिद्वार और प्रयागराज में मकर संक्रांति के दिन बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिससे इस स्थान का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि कोलकाता स्थित गंगा सागर का महत्व कम हो गया है। गंगा सागर का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व सदैव बना रहता है। शास्त्रों में यह उल्लेख किया गया है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान और दान का जो पुण्य प्राप्त होता है, वह अन्य किसी भी स्थान पर किए गए स्नान और दान से अधिक फलदायी होता है। इसी कारण कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई अन्य तीर्थों की यात्रा कई बार करता है, तो उसे जितना पुण्य मिलता है, उतना मात्र एक बार गंगा सागर में स्नान और दान करने से ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा सागर में एक डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इसी दिन पवित्र गंगा नदी भगवान शिव की जटा से प्रवाहित होकर कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची थी। ये वही स्थान है जहां कपिल मुनि के श्राप के कारण राजा सगर के 60,000 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए थे। गंगा के वहां पहुंचने से वे सभी मुक्त हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात गंगा सागर में मिल गई, जिससे इस स्थान का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ गया। इसीलिए इस स्थान को गंगा सागर संगम के नाम से भी जाना जाता है। जहां प्राचीन काल में कपिल मुनि का आश्रम स्थित था, वहां आज एक भव्य कपिल मुनि मंदिर बना हुआ है। ये स्थान अपने आप में अद्भुत है क्योंकि यहाँ की भूमि का एक बड़ा भाग हर 4 वर्ष में केवल एक बार दिखाई देता है, बाकी समय ये समुद्र में समा जाता है। यही कारण है कि श्रद्धालु इस अवसर का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित होते हैं और गंगा सागर में पवित्र स्नान कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं।